अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बूम बूम वर्ल्ड। बूम बूम वर्ल्ड में आप लोगों को खुशामदीद। तो व्यूअर्स, जैसा कि मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को कोशिश की कि टर्की के हवाले से जो मालूमात मैंने अभी तक मालूमात ली हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊं, और उसके हवाले से आपको जो यहाँ के मामलात हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि यहाँ लॉकडाउन लग गया है, और लॉकडाउन लगने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बंद हैं। यहाँ जो लॉकडाउन लगा है वो 20 दिनों के लिए लगा है, और इन 20 दिनों के अंदर ना तो यहाँ कोई शॉपिंग मॉल, ना कोई पार्क, और ना ही कोई ऑफिसेस खुलेंगे, जो कि उन लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं जो यहाँ इस दरमियान में आना चाहते हैं। और मैं उनको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि अगर उन्होंने यहाँ आने की प्लानिंग की हुई है तो वो 20 दिन के बाद या उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, क्योंकि यकीनन अगर यहाँ ना तो उनको शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, ना पार्क्स मिलेंगे, और ना ही किसी किस्म के तफरीह मकामात पे वो जा सकते हों, तो उनके लिए ये मुश्किलात बनाएंगी। इसके अलावा यहाँ जो चीज़ें खुली हुई हैं उनके अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स और कुछ फूड की शॉप्स खुली हुई हैं, जो कि यकीनन आपके लिए अफ्तारी में या इशा के लिए अगर आप खाना लेना चाहते हैं तो उसके लिए आसानी कर सकती हैं। यहाँ जो ये खाने की शॉप्स जो खुलती हैं, ये खुलती भी हैं 4 बजे के बाद। तो अगर व्यूअर्स आप इस हवाले से यहाँ आना चाह रहे हैं तो इसमें ज़रूर एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके लिए ये मुश्किल बने। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैं इस्तक़लाल स्ट्रीट के ऊपर एक जो अपार्टमेंट था उस पर रेंट पे रह रहा था, और मैंने वो अपार्टमेंट 3 दिन के लिए बुक कराया हुआ था। उसके बाद मेरे अपने एक दोस्त हैं जो मेरे लिए मेरे भाई का दर्जा भी रखते हैं, उनके साथ उनके अपार्टमेंट में, रेंट के अपार्टमेंट में रहाइश पजीर हूँ, और इस्तक़लाल स्ट्रीट से लेकर उनके घर का सफ़र मैंने टैक्सी में किया है। तो चलिए व्यूअर्स, आइए आज आपको मैं इस्तक़लाल स्ट्रीट से लेके उनके घर तक का जो फ़ासला मैंने तय किया है उसके हवाले से पहले आपको शुरुआत करता हूँ। चलते चलते एक बात दोबारा दोहराना चाहूँगा, मेरी वीडियो पसंद आया करे तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और कमेंट्स में भी अपनी राय से ही आगाह किया करिए कि मैं अपनी वीडियोस को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम टैक्सी का सफ़र अपना करने चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि इसमें क्या चार्ज हुआ हमें। Ve zarfı birbirine yapıştırıyor. Yapıştırma şeyi var. Biz de açamıyoruz. Açarsa bu bize نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Ramazan aylarına 180 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
तो उम्मीद तो यही है व्यूअर्स कि आपको ये मस्जिद भी पसंद आई होगी और यहाँ का नमाज़ पढ़ाने का तरीका भी आपको हमारी मस्जिदों से मुख्तलिफ नज़र आया होगा। असल में हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस हवाले से मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि अगर आप टर्की गए हैं तो वहाँ की मस्जिदें कैसी होती हैं। तो मैंने चाहा कि इस हवाले से एक छोटी सी इसकी क्लिप भी बना दूं ताकि एक तो ये अंदाज़ा हो सके कि यहाँ किस तरह से नमाज़ पढ़ाई जाती है और यहाँ क्या तरीक़ेकार है। तो व्यूअर्स चलते चलते आइए अब मैं आपको यहाँ का एक मशहूर पार्क भी दिखाता चलता हूँ। कोविड की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ये पार्क भी वक्ती तौर पे बंद कर दिया गया है, जो कि 20 दिन के लिए बंद रहेगा। और इसी हवाले से आप 20 दिन के बाद अगर चाहें तो ऐसे पार्क्स का या इस पार्क का विज़िट कर सकते हैं बआसानी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कोविड के अंदर यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स बंद हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें बआसानी मैसर हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस दरमियान में भी आते हैं तो इंशाल्लाह आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ बहुत आसानी आपको बेनतहा डिपार्टमेंट स्टोर्स और जहाँ पर आपको फ्रूट्स और इसके अलावा वेजिटेबल्स या जो भी इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जैसे कि नान, और क्योंकि व्यूअर्स जब भी आप यहाँ आइएगा ये नान आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये नान हमारे देसी स्टाइल में बनाए जाते हैं और इसमें चपाती भी होती है और जो हमारे यहाँ नान जो पेशावरी नान कहलाते हैं वो भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा रोगनी नान भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ नान की बेनतहा वैरायटीज़ होती हैं। आप ऐसी शॉप पे ज़रूर आइएगा और यहाँ आके इस नान को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये नान बहुत ही लजीज होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बेनतहा और भी मुख्तलिफ़ लजीज चीज़ें मिलती हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर खा के लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। यहाँ के ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो व्यूअर्स जब आइए तो यहाँ पर आके ऐसी शॉप्स को भी विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यकीनन इससे आपकी एक तो मालूमात में इजाफ़ा होगा और इसके अलावा ये खाने में भी बहुत मुनफरिद होते हैं। तो इनको आके ज़रूर, चाहे इसको आप कम क्वांटिटी में लें लेकिन इसको टेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि टेस्ट करने से आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये खाने में किस हद तक लजीज होते हैं। इनकी इस शॉप पे सबसे मुनफरद बात यह होती है कि इनके पास ड्राई फ्रूट्स की बेइंतहा वैरायटीज़ होती हैं, जैसी वैरायटीज़ हमारे मुल्क के अंदर या तो ना देखने को मिली हमें, और शायद अलग कल्चर होने की वजह से यहाँ पर उनके जायक़े में भी बेइंतहा फ़र्क है। एक और ख़ास बात जो इनकी दुकान में मैंने नोट की है कि ये लोग ड्राई फ्रूट्स के अलावा बच्चों के लिए स्वीट्स जो टॉफ़ियाँ होती हैं, कैंडीज़ होती हैं, वो भी रखते हैं। और इसके अलावा इनके पास मुख्तलिफ़ अक़साम की चॉकलेट्स भी मौजूद होती हैं, जो देखने में तो काफ़ी दिलफरेब लग रही हैं लेकिन खाने का इत्तफ़ाक़ अभी नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह इसे आपको खा के भी ज़रूर बताऊँगा कि ये खाने में कैसे जायक़ा रखती हैं, और इसके अलावा इनकी बनावट बेइंतहा खूबसूरत होती है। तो व्यूअर्स आगे आप इस वीडियो को देखिए, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। तो व्यूअर्स आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। मुझे अंदाज़ा था कि यकीनन इस तरह के दिल फरेब और दिलकश चीज़ें देख के आपका भी दिल चाहेगा कि आप इस चीज़ को ज़रूर टेस्ट करें।
तो आइए व्यूअर्स, अब आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर पिज़्ज़ा बेइंतहा मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाया जाता है, जिसकी तरतीब इन्होंने बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से, क्योंकि हमने अपनी जगह पे जो पिज़्ज़े खाए हैं वो पिज़्ज़े अक्सर औकात गोल शेप में होते हैं, लेकिन इनका तरीक़ेकार बनाने का पिज़्ज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ़ और बड़ा पुरकशिश है। तो और इसके बाद आइए चलते हैं व्यूअर्स, अब घर के हवाले से मैं कुछ आपको बताता हूँ कि अपार्टमेंट यहाँ किस अमाउंट में, किस तरह से और कितने टाइम के लिए मिलता है। क्योंकि अक्सर औकात जो लोग विज़िट पे आते हैं तो उनको ये लोग मकान या रेंट पे नहीं देते हैं, तो उसके लिए आप वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं उसके बारे में आपको मालूमात दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ एक बेइंतहा खूबसूरत जिम भी है, उसके हवाले से भी आगे वीडियो में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो वीडियो देखते रहिए व्यूअर्स। But only swimming pool closet. Okay, gym machine, I can use it? Yes. So what time? As he said, women's, tomorrow for men's. So what time? Between what time? It is written, I think, or not? No, not. अभी स्पोर आलाना şey spor salonu ne zaman açık? Saatleri yani saat kaçtan kaça? Sabah 10'dan açık değil yani. Böyle spor yapanlara bazen şahsa böyle spor yapanları alıyor ama devamlı spor yapanlara açık değil, kapalı. Yarın gidebilir mi soruyor yani yarın. Vallahi yönetim izin verirse gidiyor. Biz sorduk hani bugün sabah gidebilir dedi ama saatleri soruyordu yani. 10 morning. And what close time? I think 4 or 5? Çok güzel. maybe. Okay, that's good. Thank you very much brother. Thank you very much. तो व्यूअर्स, ये मेरे एक तर्किश भाई थे जिनसे मैंने जिम के हवाले से मालूमात ली थी मॉर्निंग में। तो उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड आएगा, वो इस हवाले से बता सकेगा। तो इन्होंने मुझे ये बताया कि पहले तो इन्होंने ज़िक्र किया था कि लॉकडाउन में यहाँ जिम भी बंद है, लेकिन अभी उन्होंने मुझे ये बताया है कि जिम जो है वो ऑन है, स्विमिंग पूल बंद है। और उस हवाले से उन्होंने मुझे जो टाइमिंग्स बताई है ऑल्टरनेट डेज़ में होती है। एक दिन मर्दों के लिए है, एक दिन औरतों के लिए मखसूस किया गया है। तो ऑल्टरनेट डेज़ के अंदर होता है और इसकी टाइमिंग्स उन्होंने बताई है मुझे सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक की। और उस हवाले से मैं आगे वीडियो के अंदर आपको जिम के हवाले से भी दिखाऊंगा कि यहाँ जिम कैसा मौजूद है और पूल कैसा मौजूद है। लेकिन उस वक्त लॉकडाउन की वजह से, ज़्यादा रश ना होने की वजह से इस्तेमाल में ज़्यादा नहीं आता है लोगों के, लेकिन मैं आपको उस हवाले से भी ज़रूर आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप वीडियो देखिए। ये अपार्टमेंट की वीडियो है जहाँ मेरे अभी रिहाइश है। What? Oh. सलाम अलैकुम। तो व्यूअर्स, वैसे तो मैंने काफ़ी दुनिया घूमी है, लेकिन अपने किसी इस्लामी मुल्क में आने की जो एक खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। क्योंकि उसमें आपको एक तो ये पता होता है कि मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स हैं, और दूसरी अच्छी बात जो मुझे ये लगती है किसी भी ऐसी मुस्लिम कंट्री में जाके कि वहाँ आपको हलाल और हराम की तफरीक नहीं करनी पड़ती। कि अक्सर औकात किसी दूसरे ममालिक में जाके आपको किसी भी चीज़ को खाने से पहले ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि ये हलाल फूड है या नहीं है। तो इस हवाले से मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके बेहतर खुशी हुई है और बहुत मज़ा आया है। बाकी मैं आपको इसके हवाले से बताता चलता हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि नॉर्मली कंडीशन पे डिपेंड करता है फ्लैट की या अपार्टमेंट की कि वो किस कंडीशन का है और उसके वो चार्जेस उसी हवाले से होते हैं। यहाँ नॉर्मली रेंट के ऊपर अगर आप आते हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, तो आपको इतनी आसानी से नहीं दिया जाता है। वो आप एजेंट के थ्रू ही लेना पड़ता है आपको जो भी फ्लैट मिलता है या जो भी अपार्टमेंट मिलता है, और उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। और नॉर्मली टूरिस्ट जो आते हैं वो 2 महीने के, 1 महीने के टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, तो इसलिए बआसानी नहीं मिल पाता है। अगर उनका लॉन्ग टर्म थोड़ा हो तो कम से कम यहाँ 6 मंथ्स का या 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट बनना पड़ता है, जो आपको अक्सर औकात फर्निश्ड घर भी मिल जाते हैं। ये जो घर हमारे पास है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये घर फर्निश्ड है
और बेनता अच्छा साफ़ सुथरा घर है। तो मैं इस हवाले से आपको फिर बताता चलूँ कि अगर आप कम वक्त के लिए आए हैं तो आप अपार्टमेंट पे ना जाइए, आप रेंट के ऊपर, जिस तरह से मैंने आपको सिक्स स्ट्रीट के ऊपर होटल्स बताए थे बेनता, उनमें से जो होटल में मैं रुका हूँ वो भी बहुत अच्छा मुनासिब पैसों में था। और इसके अलावा अगर आप कोई और दूसरा होटल भी वहाँ देखना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, आप ज़रूर वहाँ पर उस जगह पे वो होटल ले लीजिए। वो आपको पैसों में मुनासिब भी रहेगा और वो आपको अगर कम वक्त के लिए चाहिए तो वो आप बासानी वहाँ से कम वक्त के लिए भी उसको ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, अभी ये अपार्टमेंट की वीडियो मैं आपको दिखा रहा था। इसके आगे अब आपको मैं जिम की वीडियो दिखाऊंगा अपने, कि जिम जो यहाँ मौजूद है, जिम कैसा है देखने में और उस हवाले से वहाँ क्या क्या सहूलियत मैसर हैं हमें। पहले तो मैं आपको इसमें सबसे पहले यहाँ घर के अंदर की वीडियो दिखा देता हूँ कि ये घर के अंदर से कैसा देखने में ये घर मौजूद है। ये यहाँ का जिम है व्यूअर्स, और यहाँ पर एक दिन मेंस का है और एक दिन वुमेंस का है। तो आज के दिन संडे के दिन मेंस का होता है
और स्विमिंग पूल भी यहीं है, पूल भी यहीं है। शूज़ के कवर दिए हैं इन्होंने कि यहाँ पर अगर आप जॉगर्स पहन के आते हैं, कुछ पहन के आते हैं, तो आपको जूते उतारने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ सिटिंग एरिया है, टीवी वगैरह का सेटअप है। यहाँ बैठ जाएँ तुम भी यार, 10-15 मिनट में बस ऐसे एक नज़ारा मारूंगा। ये इसकी एंट्रेंस है, इसका काउंटर है, अगर इन केस कुछ आपको चाहिए हो तो ईजिली मिल जाता है। ये इसकी एंट्रेंस है। ये इसके वो कवर्स हैं जो कि शॉक्स शूज़ कवर कहलाते हैं, शूज़ कवर ये ऐसे होते हैं। ये इनके चेंजिंग रूम है और इनके लॉकर्स हैं। इन केस अगर आप कुछ अपना सामान रखना चाहते हैं तो वो ईज़िली स्विमिंग के हवाले से ला के लॉकर्स में भी रख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ये रेस्टरूम है, ये चेंजिंग रूम है और ये शावर। ये रेस्टरूम्स हैं, ये शावर है, ये भी शावर है। ये शायद सोना बात वगैरह है, बिल्कुल ऐसी है। और ये काफ़ी अच्छा है। अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ लोग नहीं हैं इतने, शायद फर्स्ट आज मैं ही आया हूँ यहाँ पर अभी। तो पूल जो है ये आज बंद होता है इनका। ये कितने फीट है ये, एक अंदाज़न 4.5 फीट होगा। ये लॉक्ड है। ये स्टीम बात है। ये शॉवर्स थे। तो वीडियोस लगे हाथ में, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ली जाए। डंबल्स हैं, रॉड भी है, बेंच प्रेस भी है, ट्रेडमिल्स भी हैं और विंग्स के लिए भी है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए भी मिलेगा। बेहतरीन है, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन है। अच्छी खासी एक्टिविटी मिल सकती है। अगर आप शौकीन है तो कुछ ना कुछ तो आपको वर्कआउट मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अब थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता हूँ और आपसे फिर आगे बात होती है इंशाल्लाह। तो आ जाइए व्यूअर्स, बाहर का थोड़ा सा नज़ारा और कर लेते हैं। वहाँ मैंने ये शीशा या जो हुक्का कहलाता है हमारे यहाँ, उसको भी मैंने देखा। तो वहाँ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी अक़साम थी और उसके फ्लेवर भी बहुत डिफरेंट किस्म के थे मौजूद। तो मैंने चाहा कि ये भी चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके भी शौकीन होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। ये जगह मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि मैंने वैसे ही आपको बताया कि ये हिली एरिया है, तो इसके हिसाब से इसकी खूबसूरती में बेइंतहा इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ की रोड्स, वहाँ की बिल्डिंग्स और इसके अलावा वहाँ के नज़ारे बेइंतहा खूबसूरत हैं।
और उससे आप अगर ये देखेंगे, जैसे इनलार्ज करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो ये बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है और मुझे वाकई में ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यकीनन ऐसे हिली स्टेशंस आपको देखने का कम ही मौका मिलता है। तो व्यूअर्स, जब भी आप आइए ज़रूर ऐसे इलाक़ों में भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कम रश है, वरना नॉर्मल हालात में यहाँ पर बेइंतहा रश होता है और सारी दुकानें खुली होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस हवाले से आप मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि यकीनन आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत अहम रखता है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।